एक तरफ मोदी सरकार का यह दावा है कि देश में कहीं भी किसी प्रकार का सिलेंडर की कमी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर की प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की इसकी कमी नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से होटलों में और अन्य जगह कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, और जिस तरह से पटना जैसे शहरों में जहां 3000 से ज्यादा जो हॉस्टल्स है वो प्रभावित हो चुके हैं, और इसके कारण लग रहा है कि बिहार में सच में सिलेंडर की कमी हो गई है। लेकिन एक तरफ सरकार का दावा, एक तरफ प्रशासन का दावा, और दूसरी तरफ ग्राउंड की सच्चाई है। और ये देखने के बाद ये दिख रहा है कि किस तरह से लोग सुबह से शाम तक सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर रहे हैं कि मुझे भी सिलेंडर मिल जाए। लेकिन सरकार का तो ये दावा है कि अभी भी हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर है, लेकिन ग्राउंड पे ये कुछ दिख नहीं रहा है। और इसका सीधा सीधा उल्टा दिख रहा है, लगातार लोग स्टॉक करने में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार अभी भी दावा कर रही है कि कहीं भी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। तो सरकार को यह बताना चाहिए कि अगर सिलेंडर की कमी नहीं है तो फिर क्यों इस तरह से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, क्यों कमर्शियल सिलेंडर रुके हुए हैं, क्यों फिर इस तरह से लोगों को लंबे समय के इंतजार के बाद सिलेंडर मिल रहा है। और बहुत जगह तो ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग खुद से सिलेंडर बुक नहीं कर रहे हैं, उनका पहले से ही सिलेंडर बुक हो जा रहा है। तो आखिर इस तरह से जो चल रहा है वो बेहद ही सही नहीं है, और जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बिहार में जिस तरह से अभी हाहाकार मचा हुआ है, 3000 से ज्यादा जो हॉस्टल्स है वो प्रभावित है, जहां मेस जो चलता है उसमें परेशानी हो रही है, वहां रहने वाले जो छात्र हैं उनको परेशानी हो रही है। और बिहार में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी इस सब के बीच में सरकार का लगातार दावा है, सरकार ये दावा कर रही है कि देश में किसी भी प्रकार की सिलेंडर की कमी नहीं है और ना ही होने वाली है। और सरकार के इस दावा के बीच में ग्राउंड पर जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कि ये लंबे लंबे लाइन, लंबे लंबे कतारें जो लग रही है, सुबह से लेकर लोग 4 बजे 5 बजे से ही सुबह से लाइन में लग जाते हैं, और इसके बावजूद लोगों को सिलेंडर किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। और एक तरफ सरकार का दावा है। तो आप बताइए कि अब ये क्या चल रहा है। लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है तो ये हाहाकार आखिर क्यों है, और इस तरह से लोग स्टॉक क्यों कर रहे हैं सरकार ने। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि सरकार ने जो दावा किया है कि हमारे पास सिलेंडर की कमी नहीं है, तो 15 दिन, हर 15 दिन पर मिलने वाला सिलेंडर पहले 25 दिन किया जाता है, और उसके बाद शहरी क्षेत्र में 25 दिन और बाद में ग्रामीण क्षेत्र में उसको 45 दिन कर दिया जा रहा है। हालांकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी सिर्फ सिलेंडर पे खाना बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ी परेशानी का सबक बन जाएगा। हालांकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में है कि महिलाएं चूल्हा पर या लकड़ियों पर खाना जो बनाती है, जिससे बहुत हद तक एलपीजी सिलेंडर को राहत मिल जाता है, जिससे वहां के लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र है, वहां तो भाई दिक्कत होना है, क्योंकि जितने सारे वर्क होते हैं वो सारे गैस पे होते हैं। बहुत जगह जिनके पास इंडक्शन है उनके लिए तो सही है कि बिजली पे वो अपना काम चला लेंगे, लेकिन उनकी कितनी मात्रा है, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडक्शन यूज करते हैं। और ये सच्चाई है, और जिसकी वजह से आज एलपीजी सिलेंडर की कमी होने के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये सबको झेलना है। इस सब के बीच में केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की अभी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है वो सच्चाई यही है कि लगातार लंबी लंबी कतारें लग रही है। खबरों में ये चलना शुरू हो गया है कि बहुत सारे कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण होटल जो है वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो हॉस्टल्स चल रहे हैं वहां परेशानी हो रही है। पटना में लोगों को सिलेंडर, जो छात्र रह रहे हैं, जो खुद खाना बनाते हैं, छोटा छोटा सिलेंडर रखते हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई हुई है, और ये जब तक युद्ध चलेगा तब तक ऐसी समस्या शायद उत्पन्न ही रहेगी। हालांकि जरूरत है कि लोगों को इसमें सतर्क होना चाहिए। जो इंडक्शन यूज करते हैं उनको इंडक्शन का यूज करके और उस पर जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो करें, और एलपीजी सिलेंडर को कोशिश करें कि बचाने का प्रयास करें। हालांकि सरकार ने 60 रुपये इस पर बढ़ाए भी हैं, और इतना ही नहीं, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन किया गया है, ये भी दिखाता है कि एलपीजी सिलेंडर की कमी है। लेकिन सरकार उस तरह से दावा नहीं कर रही है, क्योंकि लोग
बेचैन हो जाएंगे, लोगों में बेचैनी हो जाएगी, लोग लगातार उसको स्टोर करने में लग जाएंगे। और सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि जो लोग 2 से ज्यादा सिलेंडर घर में रख रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि ये ब्लैक में नहीं स्टोर होना चाहिए और ये ब्लैक में बिकना भी नहीं चाहिए। हालांकि अभी जो दिख रहा है वो बेहद ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैंने खुद देखा है, वो लोग खुद बुक नहीं कर रहे हैं, सिलेंडर बुक नहीं कर रहे हैं, और जब जा रहे हैं लेने तो उनके मोबाइल पे मैसेज आ जा रहा है, और जब लेने जा रहे हैं तो उनका जो सिलेंडर है वो पहले ही डिलीवर हो चुका है। तो ये बेहद ही गलत है। बाकी आपके एरिया में क्या हाल है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।